चलो, अभी अपन तो जानते हैं कि सबने गीता के बाबत कुछ न कुछ सुना है, युद्ध के मैदान में थे, कृष्ण ने कही, फिर अपने अपने हिसाब से उस बाबत कोई ना कोई कुछ न कुछ सोचता है, कई गहरे में घुसे हैं, है ना। जैसे इस्कॉन या ये या कई लोग ने बताया कि हमने यहाँ सीखी वहां सुनी, सबको मालूम है। आश्चर्य ये है कि अभी तो मैं कारण बता रहा हूं, लेकिन कृष्ण ने गीता कही क्यों, किसी की सुनी हुई बात भी मुझे चलेगी और आपकी कई बात भी चलेगी, और मेरी अब तक की कई बातों को कोट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़े समझदार हो तो उसको कोट मत करना, क्योंकि उसमें से कुछ होता तो मैं पूछता नहीं। इसलिए मुझे और तकलीफ मत पहुंचाना, है ना। तो कृष्ण ने गीता क्यों कही, सिंगल रीजन बताओ। सर, कृष्ण को धर्म की स्थापना करनी थी। ओ हो वाह 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 वाह, हो गई धर्म की स्थापना, हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं हो गई। कृष्ण को दूसरा कोई काम नहीं है और कृष्ण धर्म की स्थापना कर देंगे, डिशू। अरे यार चलो बैठ जाओ, यही मैं कहना चाह रहा हूं, कितना अंधकार है। बोलो। मेरे लिए, तेरे लिए तो बराबर है। कृष्ण चाहते थे कि जो तुम मन से अंदर से जो चाहते हो करना, और बाहर से तुम कुछ और करना चाहते हो, तो या तो तुम बाहर की चीज अंदर लेके आओ और करो, या अंदर की चीज बाहर लेके आओ करो। कौन? कृष्ण चाहते। किससे? दोनों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। किससे मतलब चाहते थे? अर्जुन से। अच्छा, इसलिए गीता कही, ठीक है। और बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो, माइक दो। हाँ सर, क्योंकि कृष्ण ने डिसाइड किया था कि कौरवों को युद्ध हराना है। तो उसमें अर्जुन को गीता क्यों कहेंगे? क्योंकि सर वो बाधा आ रहा था ना सर बीच में। तो कहाँ बाधा आ रहा था? वो तो जा रहा था बेचारा चुपचाप, बाधा कहाँ हो रहा था? नहीं तो फिर वो उससे करवाना तो था ना। अरे यार, काम तो करवाना था सर, उसी से निकलता। अभी बताऊंगा। नहीं हेलो कृष्ण कोई काम नहीं करवाना सर, क्योंकि अर्जुन के भीतर युद्ध था, लेकिन वो खाली सेना देख के डर गया था, और उसका वो डर निकाल के उसको जो उसका मकसद था जो उसके अंदर, उसको वो प्रूव करना, मतलब फॉर्म में लाना चाहते थे। ठीक है सर, वो अर्जुन एक ही तीरंदाज था अच्छा वाला, तो उसको भागने नहीं देना चाहते थे। सर, अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, मतलब युद्ध से भाग जाए वो तो ठीक है, पर युद्ध से भागने के जो रीजन दे रहा था वो बहुत ही अजीबोगरीब थे। मतलब कोई तो मैंने बताया, वो तो मैंने बताया। कृष्ण ने गीता कही ही नहीं। अभी आप महाज्ञान में आ गए, गीता कहीं नहीं, गीता बह गई। अरे भाई, कृष्ण तो सब कुछ बह ही रहा है। अभी ये तो गलत बात, तुम जोक सुनाते हो यार। मैं सवाल पूछता। अर्जुन जो है ना, वो युद्ध के लिए बिल्कुल पहले तैयार था। वो उसको मन में चाहत थी कि मुझे ये राज्य चाहिए, लेकिन जब भी वो युद्ध के मैदान पे आने के बाद, अपने रिलेटिव्स और सबको देखने के बाद, जब भी उसका माइंड चेंज हुआ कि अभी मुझे युद्ध नहीं करना है छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए, तभी श्री कृष्ण ने उनके मन में आया कि अभी मैं इसको थोड़ा बता दूं, जो जनक के लिए भी ये कुछ ये रहेगा, एडवाइस रहेगा। सिंपल रीज़न सर, अर्जुन के भीतर युद्ध था, वो युद्ध करने आया था। अब वो अपने स्वधर्म से भटक गया था, तो वो चाहते थे कि तुम वापस अपने स्वधर्म में आ जाओ। उसके लिए जो करना पड़े कृष्ण ने किया, जो बोलना पड़े बोला। तो अभी स्वधर्म से 500 करोड़ लोग भटके हुए हैं, तो कृष्ण क्या करेंगे बेचारे, बता। नहीं, कृष्ण had that art. So कृष्ण what कृष्ण did, he identified अर्जुन्स वीकनेस जो उस समय घुस गया, और उसको दूर करने के लिए उन्होंने गीता कही। मेरी समझ में ऐसा आता है कि अगर कृष्ण भगवान ने उसको गीता नहीं कही होती तो उसको एक मिनट मैं इतना समझाता हूँ आपको। किसने बोला वो भगवान है?
नहीं, भगवान मतलब कृष्ण को ऐसा लगा। मेरे को हमेशा इससे ऑब्जेक्शन है। भगवान हो के भगवान है, लेकिन मैं जानता हूं हम उसे कृष्ण कहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे भगवान क्यों है, वो ज्यादा आसान है भगवान पहले से लगाने के, इतना मैं समझाना चाह रहा हूं। अभी दूसरे ने कह दिया, हमने मान लिया। भगवान के गुण क्या है, अभी तो ये भी हमने चर्चा नहीं करी है ना। हम चर्चा करेंगे वर्कशॉप में कि भगवान के गुण क्या होते हैं। मैं सिर्फ सिखा रहा हूं आपसे कि हम जितना सच्चा रहेंगे उतनी जल्दी हम ज्यादा समझेंगे। मतलब कृष्ण को ऐसा लगा कि अगर मैं अर्जुन को नहीं समझाऊंगा तो मेरे को भी भागना पड़ेगा इसके साथ। नहीं, कृष्णा को कोई छू भी नहीं सकता, बादशाह है वो। हेलो हेलो सर, कृष्णा ने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं गीता कहने वाला हूँ, क्योंकि वो तो डिसाइड करके आए थे कि युद्ध होने वाला है। वो तो बराबर है, वो डिसाइड करके आए थे, ठीक है। लेकिन जैसे अर्जुन ने पलटी मारी तो वो पहला उनको भी समझ में नहीं कि ऐसा हो क्या रहा है। तो बातचीत करते करते, कन्वर्सेशन करते करते उनके सवालों से ऑटोमेटिक निकलते गया उनका आंसर, तो वो गीता बन गई। वो ठीक है, वो बराबर है। चलो, वो एकदम परफेक्ट बताया तुमने। मेरी गीता सुनी है क्या? अरे यार तुम गड़बड़, फिर सुन क्या था बोलो, नहीं सुना ना जाते कि चलो परफेक्ट बताया इसने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अर्जुन ने बोला कि मैं भागना चाहता हूं, तो कृष्ण ने उसे भागने क्यों नहीं दिया? गीता सुनाई वो बात की बात है, मतलब क्यों बातचीत शुरू करी? सर, कृष्ण भगवान थे और उनको ये पाठ पढ़ाना था, गीता बतानी थी, क्यों? तो उनको ये एक मौका था, तो अर्जुन के जरिए उन्होंने ये बता दिया। इतनी फुर्सत नहीं है कृष्ण को, ना इतनी चिंता है, ये सब लॉजिक गलत है। भगवान है, फिर उनको बताना है, तो ये सही अपॉर्चुनिटी था ना क्यों सर? बताना? कृष्ण क्या मजबूरी है बताने की? आप कृष्ण को नहीं जानते हो? हाँ, यही जो ज्ञान अर्जुन को दिया। कृष्ण को कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे बताना है, मुझे ज्ञान देना है। कृष्ण को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। कृष्ण और बाकी लोगों में फर्क है, पहले तो समझ लो। कृष्ण कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, ये गलत कारण है। बैठिए। सर, वो टाइम पे वो कोर्ट वगैरह नहीं थी, तभी बाबा साहेब अम्बेडकर के वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज नहीं थे, लेकिन वो कृष्णा अपने आप में एक जज थे। तो वो जज के हिसाब से उन्होंने जो राइट है, जो समाज के लिए जो एग्जैक्टली पक्का हो जो करना है, तो वो कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था जिम्मेदारी। तो इसके लिए मैं बताऊं, देखो जरा गहरा है, अति गहरा है। चलो आप भी ट्राई करो, चलो करो। खड़े हो जाओ, दिक्कत नहीं, खड़े हो जाओ। सर, अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली थी, इसलिए उन्होंने उससे गीता कहाँ शरण ली थी अर्जुन ने? कौन सी शरण ली थी? आपने गीता ही नहीं पढ़ी फिर। मैं समझाता हूँ, आज के बाद आप समझ लेना थोड़ा सा। होता क्या है कि कृष्ण तो खैर अंतिम ऊंचाई पे है, तो वो क्या और क्यों करते हैं ये समझने के लिए कितना ऊंचा उठना पड़ेगा। तो मैं समझ सकता हूं कि कृष्ण ने क्या और क्यों करा ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो इसीलिए पूरी कृष्ण लिखी कि भाई क्या करा और क्यों करा ये समझ लो पहले। अब नीचे से देखते हैं तो नीचे के कारणों में उलझेंगे, सबका यही हो रहा है। अब जब कृष्ण खड़े हैं, बुद्ध खड़े हैं, कबीर खड़े हैं, तो वो क्या और क्यों करते हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। पहले तो समझ लेना कि कृष्ण के रथ पे अर्जुन सवार है और अर्जुन कह रहा है कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा और उसके ये कारण हैं। अब जब आप इस विश्व को बुद्ध की दृष्टि से देखेंगे, कबीर की दृष्टि से देखेंगे, कृष्ण की दृष्टि से देखेंगे, क्राइस्ट की दृष्टि से देखेंगे, और मैंने जीवन भर देखा है कि जो मेरे सामने हैं, समझ लेना, एक ही दृष्टि से वो देखते हैं, दूसरी कोई दृष्टि नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं। मैं आपको महान आत्माएं कैसे बरतती है वो समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसा कर दिया गीता को, कृष्ण को, सबको, कि जो सामने है वो भगवान है ना, और मेरे सामने है तो मेरा एकमात्र कर्तव्य उसका भला करना है। क्लियर?
दूसरा कुछ भी नहीं है। कबीर चादरें बुनते थे, बड़ी गरीबी थी, महीने 2 महीने में एक चादर बुनाती थी, ग्राहक आ जाते थे, कबीर दे देते थे, वो बोले कितना पैसा, अरे बोले मैं भगवान से पैसा क्यों लूं, भगवान से पैसा कैसे लूं, भगवान से पैसा लेगा तो कैसे चलेगा। अब आदमी रुकता भी नहीं था, सोचता भी नहीं था कि इसका घर कैसे चलेगा, ले जाता था। फिर घर में झगड़ा, बेटा कमाल, पत्नी लुई कि खाना कैसे बनेगा, तुम मांगो। कबीर तय करते थे, हाँ मांगूंगा, लेकिन दृष्टि ऐसी, भगवान हो, ये जो धड़कता हृदय है वो भगवान है, क्लियर समझ लेना। और सामने जो मनुष्य है उसका तो भला होना ही चाहिए, अति संभव। अब दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, मनुष्य ऐसा है, ये सब बातें मैं करना ही नहीं चाहता, लेकिन अब जागना पड़ेगा। जब मैं समझा रहा हूं सबको समझना पड़ेगा कि यार कितने साल, कितने युग परेशान रहेंगे, सो जो सामने है वो भगवान है। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक, अब सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अब अर्जुन जो कह रहा है, कृष्ण ही नहीं, मैं भी चौंक गया जब पहली बार मैंने पढ़ी, जब पहली बार गीता मैंने पढ़ी, मैं भी चौंक गया कि अर्जुन क्या कह रहा है और क्या करना चाह रहा है। ये तो कुत्ते की मौत मरेगा, इतनी बुरी मौत चुन रहा है अपने लिए जिसकी किसी को कल्पना ही नहीं है। 5000 साल बीत गए, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण के लिए मनुष्य पहले है। धर्म की स्थापना करना है, कर ली धर्म की स्थापना, कोई महत्वपूर्ण काम है क्या? ज्ञान देना है, मुंह में फंसाता, और मुंह की परिभाषा क्या है? कैसे कैसे कारण देते हैं। अरे सामने मनुष्य है और परम संकट में फंसा है, क्या बात कर रहे हो आप? इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? ये तो धर्म खोज रहा है, मनुष्य 100 मरते हो मरे, मान्यता जिंदा रहनी चाहिए। क्या धर्म खोज के ले आए हो? मरते मर जाए, कोड़े मारो, अरे कांटों पे चलो, बाल नोचो, उपवास करो, मारो। अरे मनुष्य भगवान है, चाहे कबीर हो चाहे बुद्ध हो, आप भगवान हो। आप मेरे सामने हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, 10 हो, 1 हो, आप कैसे हो, आपने क्या किया, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, आपका मुझसे क्या संबंध है, रत्ती भर मायना नहीं रखता। क्या मेरे विचार है, क्या मेरी मान्यता है, रत्ती भर मायना नहीं रखती, मायने आप रखते हो। और अर्जुन बड़े गहरे संकट में फंस गए, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर रहा। आश्चर्य होता है मुझे, मैंने 25 साल पहले पढ़ी, मुझे लगा ये क्या हो गया। जरा समझो अर्जुन क्या चाह रहा है। कृष्ण के पास ऑप्शन ही क्या है, ऑप्शन लेस हो गए, वरना कृष्ण ने जीवन में किसी को एडवाइस भी नहीं दी। इतने मास्टर थे कि सीधे इलाज, जरूरत क्या है। तो महत्वपूर्ण इंसान है। अभी तो ये जो आप धर्म खोज लाए हो, मान्यता, परंपरा, सारे क्रियाकांड, और ये तो मनुष्य को मारने की बातें हैं। और कितनी आसानी से एक दूसरे को मार रहे हो, जिसको रिश्तेदार कह रहे हो, जिसको भाई बहन बीबी मियां कह रहे हो, उनको मारने में भी किसी को रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कैसा धर्म खोज लाए हो? अरे ये जो धड़कन है ना, ये मनुष्य की जो धड़कन है ना, उसके लिए तो ये पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ है। उस धड़कन के मुकाबले कुछ है ही नहीं। तो कृष्ण के सामने खड़े हो, कबीर के सामने खड़े हो, वो आपसे ज्यादा और किसी को चाह ही नहीं सकते। और इस समय सामने अर्जुन खड़ा है, जो भयानक मौत चुन रहा है, जो बर्बाद होना चाह रहा है, और उस मूर्ख को समझ में नहीं आ रहा है। तो समझो
चल युद्ध के मैदान से भाग जा। थोड़ा सोचो, वो भागने की कोशिश करेगा तो कर्ण, द्रोण, भीष्म देखते डिशू नहीं कर देंगे? ढूंढ किसको रहे हैं वो, कि जाने देंगे? जरा सोचो। हाँ, अर्जुन जो चाह रहा है अगर वो करने दे तो वहीं मर जाए। पहला ऑप्शन, ये प्रकृति 3 डायमेंशन थ्योरी से चलती है। अर्जुन जो चाह रहा है उसमें 3 ही बातें संभव थी, समझ लेना। मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, ये गलत मत बोलना ज्ञान देना है। अरे मनुष्य सामने खड़ा ना ज्ञान देना है? मनुष्य खड़ा है, बच्चा रो रहा है और हम ज्ञान दे रहे हैं, तू ये करेगा तो कैरियर बनेगा। अरे वो रो रहा, उसका क्या? हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जीना जानते ही नहीं है, उस दृष्टि से सोचते ही नहीं है। सारे धर्म मनुष्य के खिलाफ खोज लिए, कर लो। मनुष्य का सम्मान नहीं, मनुष्य भगवान नहीं, आप कुछ भी नहीं, आपका जीवन कुछ भी नहीं। सारे महान लोगों का एक ही लाइन में है, जो सामने है वो भगवान है, फिर वो कौन है कैसा है कोई कृष्ण को फर्क नहीं पड़ता। सामने आया, पवित्र करना मेरा धर्म है, उसका उद्धार करना मेरा धर्म है, जितनी मेरी कैपेसिटी में है। सो अर्जुन ने जब बोला और जिस दशा में बोला, तो पहला ऑप्शन था कि भैया तू युद्ध के मैदान में खड़ा है, भागने की कोशिश करेगा तो कोई तेरे को कर्ण वगैरह छोड़ने वाले नहीं है, वहीं तीर ठोक देंगे, काम खत्म। दूसरा ऑप्शन क्या है? कृष्ण हैरान है कि अगर तुमने विचार बदला कि नहीं चलो युद्ध कर लेता हूं, भाई भागने गया, उन्होंने तीर चलाया, वापस आके रथ में बैठ जाएगा और युद्ध कर लेता हूं। इस मनोदशा में युद्ध करेगा तो आधे घंटे में मारा जाएगा। मारा जाएगा? हाँ या ना बोलो? हाँ। और तीसरा ऑप्शन जो सबसे खतरनाक है, और कृष्ण और मैं आश्चर्यचकित है कि अर्जुन ऐसी बातें कर कैसे सकता है, लेकिन सब कोई करते हैं, रोज रोज करते हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसी भयानक मौत कहां से आ जाती है। अगर अर्जुन भाग गया युद्ध के मैदान से तो क्या होता? ये बिगड़ा लीवर लेके जाता ना? हाँ, इस लीवर में द्रौपदी है। वो मूर्ख भूल गया है, ऐसा बेहोश हो गया है, भयानक मौत चुन रहा है। चल भाग गया तो युद्ध के मैदान से, किसी ने मारा भी नहीं, कृष्ण ने रोका भी नहीं, तो क्या होगा? ले भाग गया। युद्ध तो होगा, युद्ध में अर्जुन नहीं होगा, युद्ध तो होगा। अरे मूर्ख अर्जुन, तेरे भीतर द्रौपदी है, तेरे पुत्र युद्ध के मैदान में हैं, तेरे भाई युद्ध के मैदान में हैं। द्रौपदी की चिंता है, द्रौपदी को रिवेंज चाहिए, जिस द्रौपदी से तू बेइंतहा प्यार करता है। राज्य भी चाहिए, द्वेष भी है, सब लेके तू भागेगा। होगा क्या? युद्ध तो होगा, कोई सोचता ही नहीं है। आप लोग तो समझदार हो, इतने समय से सुन रहे हो, जरा सोचना चाहिए ना कि युद्ध तो होगा। तो क्या होगा बगैर अर्जुन के? ये बेचारे युधिष्ठिर न भीम न सब युद्ध में क्यों आए? क्योंकि हमारे साथ अर्जुन है? भीम क्या करेगा? वो गदा उठाएगा तब तक तो तीर डिशू। गदा की क्या कीमत है? गदा को तो माहौल देना पड़ता है कि ले फ्रीली मार, तब जाके मारेगा। अर्जुन ही भाग गया तो पहले ही दिन उसके सारे पुत्र मारे जाएंगे, गारंटेड है। युधिष्ठिर भीम सब मारे जाएंगे, गारंटेड। अर्जुन को उनकी भी चिंता नहीं है, सोचो, और अपनी भी चिंता नहीं है। चलो उनकी छोड़ो, कृष्ण को अर्जुन की चिंता है कि यदि तू भागने में सफल हो गया तो इतना बर्बाद हो जाएगा जिसकी तू कल्पना नहीं कर सकता है। क्योंकि फिर तेरे पास खबर आएगी, है ना, 2-4 दिन बीत जाएंगे, तेरे भाई नहीं रहे,
तेरे पुत्र नहीं रहे। दुर्योधन फिर से राजा बन गया, फिर द्रौपदी को पकड़ लिया, और तू जीवन भर जिस हालत में रहेगा, मौत से भी बदतर मौत चुन रहा है मूर्ख। और मैं तुझे न इस तरह जीने दे सकता हूं, न इस तरह मरने दे सकता हूं। ये कृष्ण का ज्ञान है, ये कृष्ण की करुणा है, सिर्फ इसलिए गीता कही है, बाकी सारे कारण बेकार है। और इतनी सी बात समझ में नहीं आती, इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि भागने कौन देगा, और भागेगा तो क्या होगा। और आप कल्पना करो उस अर्जुन की, जब ये खबर आई, चारों भाई मर गए बचे हुए, तेरे पुत्र मर गए, दुर्योधन फिर राजा बन गया, द्रौपदी को उठा के ले गया, क्या जीवन रह जाएगा। कृष्ण भी आश्चर्यचकित है, ये मूर्ख चाह क्या रहा है, और कैसे अलाउड कर दूं मैं। मनुष्य मेरे सामने खड़ा है, उसे ऐसा जीवन, ऐसी मौत मैं कैसे चुनने दूं। इतनी सी तो बात है, मुंह में फंसा है, ज्ञान देना था, धर्म की स्थापना करनी थी, निमित्त था। अरे बात ही समझ में नहीं आ रही तुम्हारे, कुछ तो भी तो। और धर्म की स्थापना हो जाएगी गीता कहने से। मां जीते जी महाभारत हो गई, यादवास्थली हो गई कृष्ण के। ये मनुष्य कोई बाज आ रहा है क्या। मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, तो क्या तो ठीक हो जाएगा क्या। हो धीरे धीरे होगा। नहीं है, मालूम है मुझे, अपन लोग तो ठीक है, लेकिन कहां कहां कैसे कैसे जाएगा आएगा। तो कृष्ण को यह मंजूर नहीं है कि ऐसी भयानक मौत तू चुने, इसलिए कृष्ण उसको अलाउड नहीं कर सकते कि तू युद्ध के मैदान से भाग जा। बोलो सर, कारण कोई और ज़्यादा गहरा होना चाहिए कृष्णन के उसमें, क्योंकि उसको अगर सामने कृष्ण अर्जुन ही दिख रहा है, कोई विशेष लगाव था अर्जुन के प्रति कि अर्जुन का ही भला करना है, और लाखों लोग जो मर रहे हैं उसको। शांति, आप कहां जा रहे हो। शांति शांति, सिर्फ अर्जुन कारण है। आप मेरे सामने हो, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उसको भी निपटना मैं जानता हूं, वो अलग चीज है, उस पर भी आऊंगा। सिर्फ अर्जुन कारण है, कोई गहरा कारण नहीं है। अर्जुन कारण है जो ऐसी भयानक मौत चुन रहा है, दूसरा कोई कारण गीता कहने का नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और गीता के श्लोक में दूसरा कोई कारण नहीं है। एक बार भी कृष्ण न इधर गए न उधर गए, सिर्फ अर्जुन को बचाना है। और आप भी समझ लो, जीवन में धर्म एक ही है कि जो सामने है उसे बचाना है। यहाँ वहां आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। शांति सामने अर्जुन था, इसलिए विशेष लगाव था। अर्जुन नहीं होता तो ये गीता नहीं होती थी। नहीं, दुर्योधन होता, चाहे कोई भी होता, कोई भी होता। अरे यार, कृष्ण की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपने मुझे 10 बार धोखा दिया, समझो आप बदमाश हो, आप कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना। आप मेरे सामने हो, मैं सिर्फ आपका भला चाहूंगा, आपको वो एडवाइस दूंगा जिससे आपका भला हो, बाकी मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। क्लियर, समझ गए ना। इसीलिए कहते हैं कि कोई बुरा नहीं है संसार में, सब भगवान है, ये ज्ञानी की दृष्टि है। अर्जुन से मोह था, गलत। पांडव पवित्र थे, गलत। वो सब गलत। क्लियर, समझ लेना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कृष्ण सिर्फ भला चाहते हैं, और कृष्ण ने जीवन भर सिर्फ सबका भला किया है। उस पर भी मैं आऊंगा। पहले ये बात क्लियर हो गई। दूसरा कोई कारण नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है, कोई गहरा नहीं। मनुष्य के जीवन से गहरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब आप उसको महत्व दोगे तभी आप बचोगे। ये बात खत्म हो गई। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक अब सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।